हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रंगास्वामी भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। आपको पता ही होगा, ये मेरा तमिलनाडु ट्रिप चल रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि रंगास्वामी भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जहाँ पे आना सबका ड्रीम होता है, और एक ड्रीम ये मेरा भी था, जो कि पूरा हुआ। और अभी ये पहला गेट है। अभी इसके बाद एक गेट, दो गेट, काफ़ी गेट आने के बाद फिर भगवान का मंदिर आपको मिलेगा। और आप पहला गेट देख सकते हैं, कितना बड़ा और कितना प्यारा है। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ गेट पर भी भगवान के मंदिर हैं छोटे छोटे। इसके बाद फिर अंदर आप जाएंगे तो एक और गेट मिलेगा आपको। वो बहुत प्यारा, बहुत लंबा है एंट्रेंस आप यहाँ का। हम लोग मंदिर से बहुत दूर थे, और उससे पहले ही हम लोग को लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। लेकिन देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस गेट पे जो मंदिर है, उस तरह आपको एंट्रेंस गेट दिखाते हैं। फिर अंदर निकलते हैं। फिर अंदर देखिए, एक छोटा सा ये आ रहा है। उसके बाद एक बड़ा सा गेट होगा। फिर ऐसे कर करके बहुत सारे गेट आ रहे थे। हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। हम लोग 3 से 4 बजे के बीच दर्शन करने आए थे। उस टाइम पे था कि मंदिर खुला हुआ है, और हम लोगों ने लाइन लगाई। और जैसे कि मंदिर इतना बड़ा है, वैसे ही यहाँ पे भगवान के दर्शन करने में भी बहुत मेहनत लगती है। हमने बहुत आई गेस हमने 1 किलोमीटर से, हमारी मतलब 1 किलोमीटर पहले से हमने लाइन लगाना शुरू की थी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। तो हम लाइन में लग गए। इसके लिए हुआ कि मंदिर खुला है। फिर 8-9 बज गए, लेकिन जैसे कि हम लोग को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम किसी को भी इतना क्लियर नहीं था। तो ये था कि मंदिर खुला हो, क्योंकि लाइन लगी हुई थी। जैसे और जगह होता है तो इन्फॉर्म कर दिया था मंदिर बंद है, तो लोग लाइन लगाना बंद कर देते। लेकिन कंटिन्यू लोग आ रहे थे और लाइन लग रही थी। तो वहाँ पुलिस वगैरह भी खड़े थे। लेकिन मतलब हम जान भी नहीं पाए, और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि मंदिर बंद हो चुका है। और हम लोग लाइन में लगे हुए। उसके बाद हम लाइन में, हम लोग सोचिए 3-4 के बीच में हम लोग लगे थे। उसके बाद हम लोग 10 बजे तक हम लोग अंदर गए। उसके बाद जब हम मेन जो मंदिर होता है वो द्वार बंद हो चुका था, और वहाँ से हम लोग को ऐसा टर्न किया गया, इतना घुमाया गया कि हम लोग बिना दर्शन के बाहर निकल गए। और फिलहाल मंदिर बंद हो चुका था, तो हम लोग वैसे भी दर्शन ना कर पाते। लेकिन 10-11 बज गए, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतनी दूर से हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि अभी हमारे पास एक दिन का और टाइम था। उसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि एक दिन दर्शन हो जाएगा, फिर अगले दिन शॉपिंग वगैरह करेंगे। जो आसपास की, जो तमिलनाडु की छोटी मोटी जगहें हैं, वहाँ सब घूमेंगे। लेकिन फिर दर्शन नहीं हो पाए, तो फिर हम नेक्स्ट डे फिर गए। अभी जो वीडियोज़ ये सब आपको दिखा रही हूँ मैं, फर्स्ट डे का है, जहाँ पर हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। तो और रात हो गई थी मैं दर्शन करते हुए। अभी देखिए कि एंट्री के समय दिन है, मैं घुस रही हूँ, अभी उजाला है पूरा। और अभी जब अंदर में पहुँचूँगी तो पूरा अंधेरा हो चुका रहेगा। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा निराश हुए, और उसके बाद घर गए, मतलब रूम पे गए अपने। ये हुआ क्योंकि हमारे साथ अम्मा बाबा भी थे। तो ये हुआ कि अब दर्शन किया जाए ना किया जाए। तो बहुत लोग, क्या हम लोग, मैं बड़ों को क्या बताऊँ, हम लोग खुद निराश हो गए थे कि ये हो रहा था कि अब दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 6-7 घंटे हमने लाइन लगाई और हमें दर्शन नहीं मिल पाए। उसके बाद फिर, लेकिन फिर फाइनल डिसाइड हुआ कि नहीं, चलते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ आना नहीं होता है इतनी दूर। तो हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे आए। नेक्स्ट डे हम लोग जो टाइमिंग हम लोग यहाँ जान के गए थे, जो बोर्ड वगैरह में लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग हम आए। उसके बाद लेकिन हमें पता चला कि मंदिर फिर बंद हो गई। हम लाइन में ही थे। ये हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे, और हमारी शाम के टाइम की ट्रेन थी। तो ये हुआ कि 9 बज रहे थे, आई गेस, ये हाँ 8-9 बज रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गए तो 10 बज गए। उसके बाद ये हुआ कि मंदिर बंद हो चुके हैं। फिर मतलब हम लोग को हुआ कि हम लोग को यहीं से लौट के जाना पड़ेगा, भगवान हमें दर्शन नहीं देना चाहते। और हमारे साथ हमारे दादा भी थे, वो नहीं आए थे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ। तो दादा तो रूम में ही रुके थे, वहीं स्टे किया था उन्होंने, और हम लोग सब आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो जब मंदिर बंद हो गई थी, तरफ से ये भी लगा कि दादा बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा दर्शन, मत जाओ। तो मतलब वो भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर हम लोग का ये हुआ कि चलो बैठते हैं यहाँ पे, हम लोग 2-2:30 बजे तक वेट करेंगे। अगर हमें तब तक दर्शन हो पाए तो ठीक, नहीं तो हम लोग निकल लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। उसके बाद फिर
मंदिर बंद हो गई, फिर हम लोग बैठ गए। फिर वहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग रात को भी सो नहीं पाए थे, हम लोग रूम पर पहुँचे थे 1 बजे तक हम रूम पर पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे सब ने रेडी होना शुरू किया था, और हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ मंदिर में पहुँच चुके थे। उसके बाद फिर सब बैठ गए, फिर वहीं मंदिर में सबका सोना शुरू हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। कोई सो नहीं रहा था, लेकिन नींद इतनी आ रही थी कि मतलब बार बार झपकी आ रही थी। उसके हम लोग बैठे थे, फिर हम कुछ लोग, अब हम लोग वीडियोस बना रहे थे, देख रहे थे कि मतलब सोच रहे थे। इसी में कुछ लोग वहाँ के तमिल के भी थे, तो उन लोग से तो बात भी नहीं हो पाई थी, तो थोड़ा बहुत जो वो समझ पाते वो तो थोड़ा बहुत बात हो रही थी। उसके बाद ये हुआ कि लाइन, मतलब ये हुआ कि मंदिर बंद नहीं है, खुला है। और फिर लाइन चलना शुरू हो गई। उसके बाद और फिर हम लोग वही गलती कर रहे थे। हम लोग को वहाँ पे जो पुलिस वगैरह थी ना, उन लोग का तो ये काम ही है कि वो लोग भीड़ कम करने की वजह से डाइवर्ट करते हैं। तो हम लोग फिर उसी रास्ते से जाते जहाँ पे हम लोग को दर्शन ना मिल पाता, हम लोग फिर मंदिर से कट के बाहर निकल जाते। लेकिन फिर वहाँ पर VIP वहाँ पे पंडित जी थे, वो मम्मी को बुलाए कि माला देने के लिए। तो मम्मी गई, तो वहाँ पर VIP एंट्री लिखी थी। तो ये हुआ कि हम लोग चलिए VIP एंट्री पे चलते हैं, क्योंकि इस तरह तो हम लोग पता ही नहीं है कि मंदिर है कहाँ, और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो VIP थी और VVIP एंट्री थी। तो VVIP में 500 था और VIP में सिर्फ 100 रुपीज़ था। तो ये था कि बहुत कॉस्टली भी नहीं था, 100 रुपीज़ था। इस वजह से फिर हम लोग ने टिकट लिया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। लेकिन फिर जब हम लोग अंदर पहुंच गए, मतलब हमें मंदिर, भगवान नहीं दिख रहे थे कि भगवान तो काफ़ी अंदर में रहते हैं, तो लेकिन मंदिर दिख रहा था। और वहाँ से ये दिख रहा था कि उनकी आरती वगैरह हो रही थी। हम लोग वहाँ बैठे थे, सब बात कर रहे थे अपना। फिर उसके बाद फिर आरती वगैरह शुरू हुई, फिर मंदिर के गेट खुले, तो हमने आरती वगैरह सब देखी। उसके बाद फिर आरती वगैरह हुई, उसके बाद फिर हमारी लाइन खुली हुई। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। उसके बाद फिर हमने भगवान विष्णु के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद फिर हम लोग आगे भी गए, हर जगह के दर्शन किए। ये तो जो अभी आप व्यू देख रहे हैं, तो उस टाइम का है जिस टाइम हम लोग दर्शन नहीं पाए थे, और बस अंदर घुस गए थे इस उम्मीद में कि अब दर्शन पाएंगे, अब दर्शन पाएंगे। इतनी प्यास लगी थी हम लोग को, भूखे प्यास, लेकिन हम लोग पूरा कंप्लीट किए, लेकिन नहीं हुआ। तो भगवान ने हमें नेक्स्ट डे दर्शन किया, हम दर्शन करने को पाए। आप मुझे यहाँ पे जो सबसे बुरी चीज़ लगी वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे पुलिस वगैरह होती है ना, तो वो बहुत सपोर्ट करती है कि तमिल वाले हैं तो लाइन में उनको घुसा देते थे। हम लोग इतना देर ना लगती हम लोग को, जो लोग को 6-7 घंटा लगा, वो लोग ऐसा करते कि जितने भी तमिल वाले थे उनको आगे कर दे रहे थे और हम लोग पीछे खड़े थे। और वही वहाँ के तमिल वाले भी वहीं के, और वो पुलिस भी। तो हम लोग का मतलब हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे। उसके बाद फिर एक जगह कुछ लड़ाई वगैरह हो गई, तो उसमें भी कि जो लड़की वो आगे थी उसको पीछे कर दिया, और तमिल वाले जो बीच में घुसे थे उनको आगे कर दिए। तो ये चीज़ बहुत हो रही थी, और ये चीज़ बहुत बुरी भी लग रही थी। खैर कोई नहीं, हमारा मकसद था दर्शन करना, और हमने दर्शन हो गए। अभी चलिए मैं आपको और आगे के मंदिर, ये मंदिर में अंदर घुसने के बाद का नज़ारा है। ये देखिए विष्णु भगवान, ऐसे ही भगवान विष्णु अंदर लेटे हुए हैं, जिनके हमें दर्शन करना है मंदिर में। अभी हम लोग देखिए मंदिर में हैं, और मैं कितना लंबा घूम कर आई, आपने वो सब देखा। और उसके बाद हम लोग मंदिर में पहुँच गए, और आप देखिए कि यहाँ पर भी कितना बड़ा बनाया गया है। अभी इस टाइम पर हम लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और ये लोग जो बगल में खड़े हैं, मैं समझिएगा कि लोग दर्शन वगैरह जा रहे हैं, कि घूमकर फिर हमारी लाइन में लगेंगे। और अभी देखिए कि हम लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं, और ये देखिए कितने पुराने स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर बहुत बारीकी से काम हुए थे, पर मेरे पास आईफोन नहीं था, नहीं तो मैं आपको एकदम बहुत जूम करके दिखाती। खैर अभी तो हम लोग चलते जा रहे हैं, और यहाँ पर पानी बांटा जाता था, तो हमें पानी मिला था, तो पानी पीकर तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत एक छोटी बॉटल थी, लेकिन थोड़ा सा सुकून मिला था, क्योंकि हम लोग बहुत देर से प्यासे थे। और अभी देखिए ये रात का ही टाइम है, हम लोग चलते जा रहे हैं, और कितना बड़ा मंदिर बना है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग जाइएगा ना, तो जो लोग खा पी कर दर्शन कर लेते हैं ना, वो लोग तो अपने पॉकेट में कुछ खाने का रख लीजिएगा, खाते खाते जाइएगा। अब ये देखिए कि जब लोग दर्शन हमें नहीं हो पाए थे, हम लोग बाहर निकाल दिए गए थे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद ही भीड़ थी जो कि बैठी हुई थी, क्योंकि इस दिन जो भगवान होते हैं ना, जैसे भगवान का दरबार लगता है ना, उसी तरह भगवान विष्णु को बैठाया गया था।
भगवान विष्णु की बहुत सारी मूर्ति थी, और उसके बाद फिर और भी जो मतलब जैसे दरबार में और भी लोग होते हैं, तो ऐसी और छोटी-छोटी ऐसे मूर्ति रखी थी। तो मेरे ख़्याल से जैसे शादी होती है ना, उधर लक्ष्मी माता को भी तैयार किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि वही शादी के नज़ारे के लिए ये सब चीज़ें थी। और ये देखिए, ये अभी का नज़ारा है कि जब हम लोग मंदिर के पास में आके बैठ गए थे और यहाँ आरती हो रही थी। उनका छत्रवा बना है, भगवान के छत्र निकाले हैं क्या? देखो, हाँ हाँ हाँ।
आवाज़ दे क्या उनको आवाज़ क्या नहीं ले चश्मा देखिए, चश्मा भगवान का। चश्मा देखो ना। देखिए मगर हरिया सावा ये हरिया सावा दिखा इधर ये सावा ना दिखा दो पिलर वाला दे दो बिचवन पिलर पर तो हरिया नाम है ये दिखा दो देखो छत वहां बात छत पर चला हुआ था इधर ये ना खाली वो मैं ये भेज दे ये छत के नीचे हरा कलर का महीने ये यही बाटे देखा। माला पहना है हाँ हाँ देखा। अंदर जाता हूँ अंदर में आज बहुत करेंगे दर्शन हाँ इधर बहुत ज़्यादा ही भगवान देर आए बट भगवान चाहत रहे अच्छे दर्शन करें। समय में ला सच्ची आइए। जो बात की रही हुई कब कोई भी ना बोल कोई भी ना बोल ஏன் இப்படி தள்ளுறீங்க திருப்பி காட்டுங்களே சாமி मछली जल यहाँ चौड़ा ताल होता है चल
चलो ऐसे निकल चला